हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी के 5th सेमेस्टर के सेकंड पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट को डिस्कस कर रहा था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि एम्फियोक्सिस, बेलेनोग्लोसस और हर्डमानिया, इन तीनों के डाइजेस्टिव सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर साल किसी न किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम आपसे एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट देखना चाहते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक शॉर्ट तरीका, एक फॉर्मूला देने वाला हूं जिसके बेस पर आप एम्फियोक्सिस, बेलेनोग्लोसस और हर्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत कम समय में याद कर सकेंगे। यह वीडियो ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो अपने एग्जाम पेपर के 2 घंटे पहले इस वीडियो को देख रहा है, तो वो आसानी से एम्फियोक्सिस, बेलेनोग्लोसस और हर्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम को एक क्विक रिवीजन उसका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बात मैं क्लियरली आपको बता देता हूं, एम्फियोक्सिस, बेलेनोग्लोसस और हर्डमानिया, इन तीनों के डाइजेस्टिव सिस्टम को डायग्राम के साथ मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इन पर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। अगर आप सेपरेट वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेंगे तो बहुत सारा, लगभग 50% आप वहीं से कवर कर लेंगे। यहां पर बस मैं एक आइडिया आपको दे रहा हूं कि अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम को अपने एग्जाम पेपर की रिटन कॉपी में एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो कौन कौन से ऐसे बेसिक पॉइंट हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, जिसके बेस पर आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, एम्फियोक्सिस, बेलेनोग्लोसस और हर्डमानिया, इन तीनों का डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर कॉम्प्लेक्स चीज को याद करने की कोशिश करोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले आप उसे सिंप्लीफाई करो, उसको सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करो। एम्फियोक्सिस, बेलेनोग्लोसस और हर्डमानिया को यहां पर मैंने ए, बी और एच से डिनोट किया है। आप लोग अपने आप समझ जाना कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। इन तीनों का डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक तो एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। इतनी बात याद रहेगी, यानी कि किसी का भी अगर आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा जाए इन तीनों में से, आप इतनी बात जरूर जानते हो कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पहले 2 पार्ट में डिवाइड है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसके बाद हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि आपके पास एलिमेंट्री कैनाल को एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। अगर आपके पास किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, उसे स्ट्रक्चर के बेस पर एक्सप्लेन करो। जैसे मैं एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर की बात करूं तो इतना तो आप लोग डेफिनेटली जानते होंगे कि एलिमेंट्री कैनाल एक ऐसी कैनाल है जिसकी ओपनिंग जो कि माउथ से ओपन होती है और एनस पर जाकर फिनिश होती है। ठीक है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। एम्फियोक्सिस और बेलेनोग्लोसस का डाइजेस्टिव सिस्टम लगभग सेम है। इसकी जो पार्ट्स हैं लगभग सेम आप देखेंगे। दोनों में आप देखेंगे माउथ से ओपनिंग हो रही है, इसके बाद माउथ जो है कनेक्ट हो रहा है बक्कल कैविटी से, बक्कल कैविटी कनेक्ट हो रही है फेरिंग्स से, फेरिंग्स कनेक्ट हो रहा है इसोफेगस से, इसोफेगस आगे चल करके इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो रहा है, इंटेस्टाइन आगे चल करके रेक्टम से कनेक्ट हो रहा है और रेक्टम जो है आगे चल करके एनस से कनेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से भी आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है फेरिंग्स या बक्कल कैविटी को या फिर इसोफेगस को एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप कनेक्शन के बेस पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसोफेगस को रेक्टम से कनेक्ट करने वाली जो कैनाल है वो इंटेस्टाइन है, ऐसे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं जब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ आपको एग्जाम पेपर में याद नहीं आ रहा है, तो आप स्ट्रक्चर के बेस पर एक्सप्लेन कर सकते हो, लॉजिकली चीजों को समझ करके। अगर हम हर्डमानिया के एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस करें तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। इसमें माउथ की जगह ब्रेंकियल साइफन से इसकी ओपनिंग होती है। इसका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो उसकी ओपनिंग ब्रेंकियल साइफन से होती है। उसके बाद वो जो है फेरिंग्स से कनेक्ट होता है, फेरिंग्स आगे चल करके इसोफेगस से कनेक्ट होती है। फिर उसके बाद फर्दर आप देखेंगे बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से स्टमक के बाद आप देखेंगे इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, सेम वही स्ट्रक्चर्स आती हैं। तो इस तरीके से एलिमेंट्री कैनाल आपने एक्सप्लेन कर दिया है। स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री कैनाल के इन सभी पार्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास थोड़े से एडिशनल इंफॉर्मेशन जरूर होने चाहिए। ठीक है, वो सब इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगी, जब आप इसके सेपरेट वीडियो को देखोगे। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि पहले आप लोग जो डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है डायग्राम के साथ, सबसे पहले आप उस वीडियो को देखो, उसके बाद आप यहां पर आकर के चीजों को बहुत आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। जैसे मैं एम्फियोक्सिस के माउथ के बारे में डिस्कस करूं तो आप देखेंगे इसका माउथ जो है एक छोटे से अपर्चर, एक छोटे से छिद्र के द्वारा ओपन होता है। इसके माउथ के चारों ओर ओरल हुड प्रेजेंट रहता है, जिसके लोअर सरफेस पर 6 से 8 पेयर आपको फिंगर लाइक, उंगली के समान फोल्ड या पैचेस दिखाई पड़ेंगे, जिसे आप
व्हील ऑर्गन कहते हो या सीलिएटेड ऑर्गन कहते हो या मूलर ऑर्गन कहते हो। तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि स्पेसिफिक होती है। वहीं यदि स्टूडेंट्स में बेलोनोग्लोसस के माउथ के बारे में डिस्कस करूं तो ये जो बेलोनोग्लोसस का माउथ होता है, इसके माउथ में 2 सेट्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट रहती हैं। एक जो है माउथ को ओपन करने का काम करती है, माउथ को ओपन करने का काम होता है रेडियल मसल का, और माउथ को क्लोज करने का, बंद करने का काम होता है कॉन्सेंट्रिक मसल्स का। तो हमने देखा कि बेलोनोग्लोसस के माउथ में 2 सेट्स ऑफ मसल्स पाई जा रही हैं, एक रेडियल मसल है, एक कॉन्सेंट्रिक मसल है, एक माउथ को ओपन कर रहा है और एक माउथ को क्लोज कर रहा है। वहीं पर यदि हम बात करें हार्डमानिया के माउथ के बारे में, अब चूंकि हमने देखा कि यहां पर माउथ की जगह एक छोटा सा अपर्चर, एक साइफोन लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे आप ब्रेंकियल साइफोन कहते हो या इसे आप ब्रेंकियल अपर्चर भी कह सकते हो। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी चीजों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया एलिमेंट्री कैनाल के बारे में और इसके पार्ट के बारे में। थोड़ा सा यहाँ पर हार्डमानिया के जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके स्टार्टिंग के जो पार्ट्स हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है, उसे आप लोग याद कर लेंगे। बाकी सब आप देखेंगे बिल्कुल सेम है। इसकी एलिमेंट्री कैनाल में जो स्ट्रक्चर्स पाई जा रही हैं वो सब की सब सेम है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल को एक्सप्लेन करने के और भी कई सारे तरीके होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल को स्टार्टिंग में 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट। फोरगट के अंदर स्टार्टिंग वाले जो आगे वाले पार्ट्स होते हैं वो आते हैं, मिडगट के अंदर जो बीच वाले, जो मध्य में आने वाले पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल के, वो सब आते हैं। हिंडगट में रेक्टम और एनस आता है, यानी जो सबसे वाले जो पीछे वाले पार्ट होते हैं वो सब आते हैं। तो ऐसे भी आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल को आप उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ये एक्सप्लेनेशन कमाल की बात है कि तब भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जब आपके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर इंफॉर्मेशन आपके पास है, आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तब तो बात ही क्या है, तब तो आप बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के बाद नंबर ला सकते हो। डाइजेस्टिव ग्लैंड की यदि हम बात करें तो बात करते हैं यहां पर एम्फियोक्सिस के डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। तो इसमें हिपेटिक सीकम होता है जो कि लीवर लाइक होता है। मैं लीवर नहीं बोल रहा हूं, मैं लीवर लाइक बोल रहा हूं, और दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। तो हिपेटिक सीकम जो है एक डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरफ वर्क करता है। वहीं पर यदि हम हार्डमानिया की बात करें तो इसमें जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं उसमें लीवर होता है, पाइलोरिक ग्लैंड होती है जो कि पेंक्रियास की तरह वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें बेलोनोग्लोसस में, तो इसके हिपेटिक रीजन में जो सेल्स रहती हैं वो एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं और उसी एंजाइम से फूड का डाइजेशन होता है। तो ये जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि तीनों में किस प्रकार से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन करती है और उन एंजाइम्स की मदद से भोजन को पचाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन उसके बाद चाहे आप एम्फियोक्सिस का डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सप्लेन कर रहे हो, या बेलोनोग्लोसस का कर रहे हो, या हार्डमानिया का डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोग एक्सप्लेन कर रहे हो, तीनों के डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड को एक्सप्लेन करने के बाद लास्ट में आपको फूड एंड फीडिंग मैकेनिज्म को भी एक्सप्लेन करना होगा, तब जाकर के आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। और तीनों के रिगार्डिंग डायग्राम भी आता है, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम का आप लोग डायग्राम भी एक्सप्लेन करेंगे, और डायग्राम की बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं बात करता हूं फूड एंड फीडिंग के बारे में, तो इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी पड़ती है, जैसे मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं। ये तीनों के तीनों एनिमल्स किस प्रकार का खाना खाते हैं, इनका फूड क्या है, इसके बाद फीडिंग मैकेनिज्म क्या है, यानी कि खाने को कैसे खाया जाता है, कैसे उसे पचाया जाता है, इस तरीके से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कैसे बाहर निकाला जाता है, इतना आपको एक्सप्लेन करना होता है फूड एंड फीडिंग के अंदर। तो इसमें सबसे पहले आपके लिए इंफॉर्मेशन मैं सेंड कर दूं, तीनों के तीनों सीलियरी फीडर होते हैं, यानी कि सीलिया की मदद से वाटर करंट को क्रिएट किया जाता है और उस जल की धारा के साथ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इनका भोजन होते हैं वो एंटर करते हैं। फूड के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो इनकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल जो होते हैं वो छन जाते हैं, छलनी की तरह फिल्टर हो जाते हैं, इसलिए इन तीनों को कहा जाता है सीलियरी फीडर। तो कमाल की बात है कि तीनों में बिल्कुल सिमिलरिटी है, तीनों में ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन याद करने की जरूरत है। यहां पर तीनों में आप देखेंगे एक ही तरह की इंफॉर्मेशन है कि तीनों की तीनों सीलियरी फीडर हैं, तीनों की तीनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी छोटे छोटे जीवों को खाते हैं, ठीक है। वहीं पर यदि हम बात करें जैसे बेलोनोग्लोसस की, तो वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को भी खाता है, ठीक। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो तीनों में ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने मेंशन किया है, यानी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव को ये खाते हैं। तो फूड एंड फीडिंग बिल्कुल सेम है। इसके बाद आपने देखा कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में जो एंजाइम्स होते हैं उसकी मदद से फूड को पचाया जाता है। तो फीडिंग मैकेनिज्म में आपको कैसे एक्सप्लेन करना पड़ता है कि कैसे वाटर करंट क्रिएट किया गया, फिर उसके बाद कैसे फूड के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है जो भोजन है कैसे वो एंटर करते हैं, ठीक है। माउथ से वो एंटर करके बक्कल कैविटी में कैसे प्रवेश करते हैं, फिर वो फेरिंग्स में पहुंचते हैं, फिर उसके बाद इसोफेगस से होते हुए इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम में, और फिर कैसे वो जो है
भोजन को पचा लिया जाता है और अनडाइजेस्टेड यानी कि ऐसा भोजन जो अपच रह जाता है उसे कैसे बाहर निकाला जाता है एनएस के थ्रू, वो चीजें आपको एक्सप्लेन करनी होती है फीडिंग मैकेनिज्म के अंदर। तो ये स्टूडेंट्स आपका कवर हो चुका है एम्फियोक्सिस और बेलेनोग्लोसस और हर्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम का एक आउटलाइन है। अगर आपने इस आउटलाइन को याद कर लिया तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम पेपर में इन सभी चीजों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस तरह की सीरीज पसंद है, यानी कि आपके एग्जाम पेपर के लिए अगर मैं इसी तरह से शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियोस लेकर आऊं, तो अगर आपको पसंद है तो मैं इस तरह की और भी वीडियोस ला सकता हूं। आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।